नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं हो गई है। बिहार के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही बिहार के शिक्षकों और छात्रों के लिए भी कई बड़े प्लान सरकार ने लॉन्च कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां भी मिलने वाली है। बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरी निकाली जा रही है। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार की बेटियों के लिए भी बड़े ऐलान हो गए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही होगी 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया। नौकरियों का साल होगा ये 2023 और साथ ही इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीने भर के अंदर नियोजन नियमावली अभ्यर्थियों के बीच आ जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट के जरिए भी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे घबराए नहीं, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। महीने भर के अंदर नियोजन नियमावली अभ्यर्थियों के बीच आ जाएगी और जल्द ही बहाली प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जो सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। जो पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका। बिहार पुलिस में 7,808 पुलिस कर्मियों की होगी बहाली। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में आगामी बस कुछ ही महीनों में 7,808 पुलिस कर्मियों की बहाली होने वाली है और ये बहाली डायल 112 के लिए होगी। और इस बहाली के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए, इसमें से कुल पदों में 138 पुलिस निरीक्षक, 828 पुलिस अवर निरीक्षक, 522 सहायक अवर निरीक्षक, 315 चालक हवलदार, 1065 चालक सिपाही, 990 हवलदार और 3,423 सिपाही के पदों पर बहाली होगी। साथ ही इस भर्ती में डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का भी सृजन किया गया है और इसमें 2 एसपी, 1 एसएसपी, 6 डीएसपी, 14 पुलिस निरीक्षक, 18 पुलिस अवर निरीक्षक, 14 सहायक अवर निरीक्षक, 9 चालक सिपाही, 34 सिपाही, 1 प्रशाखा पदाधिकारी, 3 सहायक, 3 निम्न वर्गीय लिपिक और 1 परिचारी के पद शामिल हैं। अब बिहार की पुलिस बिहार की जनता की हर फरियाद सुनेगी, हर शिकायतें सुनेगी। देखिए, बड़ी खबर है कि अब रोज 2 घंटे बिहार पुलिस सुनेगी लोगों की शिकायतें। डीजीपी आरएस भट्टी ने दिया है बड़ा निर्देश। देखिए, पुलिस और आम जनता के बीच के संबंधों को सुधारने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सभी जिलों के आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश दिया है कि रोज 2 घंटे आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका निवारण किया जाए। अब पुलिस को लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हर दिन 2 घंटे देना होगा। सिर्फ छुट्टी वाले दिन को छोड़कर बिहार पुलिस आम जनता की समस्याओं से अवगत होगी और उस पर तुरंत ही कार्रवाई भी की जाएगी। अब रोजाना कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाने उनके ऑफिस पहुंच सकता है। जारी आदेश में कहा गया है कि हर कार्य दिवस यानी छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पुलिस के अधिकारी यानी आईजी, डीआईजी और एसपी उनके ऑफिस में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से स्वास्थ्य विभाग में कई बड़े ऐलान हो रहे हैं। साथ ही कई बड़े सुधार भी किए जा रहे हैं और अब तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के कुल 1185 अस्पताल जल्द ही तैयार हो जाएंगे। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के 38 जिलों में बनेंगे 1185 अस्पताल। इनमें से 620 अस्पताल इसी साल के अंत तक तैयार हो जाएंगे। 565 अस्पतालों के भूमि अधिग्रहण पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही 21.75 करोड़ की लागत से हर विधानसभा में 5 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर और एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा।
और बात करें डॉक्टरों की तो देखिए अस्पताल का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल बिहार में जितने भी अस्पताल हैं उसमें भी डॉक्टरों की भारी कमी है। और इन कमी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा कर दी है कि इसी साल बिहार में 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग में बहाली हो जाएगी, जिसमें से अधिकांश डॉक्टरों के पद भी शामिल हैं। बिहार सरकार लगातार बिहार की बेटियों के लिए बड़े बड़े काम कर रही है और अब जाकर तेजस्वी यादव ने बिहार के बेटियों को बड़ी सौगात दे दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे पढ़ाई के लिए बिहार की बेटियों को विदेश भी भेजने का काम करेगी और जिसका सारा खर्चा बिहार सरकार उठाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि हम जातिवादी नहीं है, यदि हम जातिवादी होते तो कैथोलिक से शादी नहीं करते। बता दें कि तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन धर्म की लड़की से शादी किया है। खैर देखिए, बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर है। पटना विमेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार सरकार अब बिहार की बेटियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। तेजस्वी यादव ने खुले मंच से इस बात का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्राओं को पढ़ने की चिंता नहीं होनी चाहिए। जो मेधावी छात्राएं हैं उनको पढ़ाने का काम हम करेंगे, उनको पढ़ने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि वे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के 100 टॉपर छात्राओं को चयन करके अपने खर्चे पर विदेश में स्टडी कराएंगे। अब रही बात कि कोई यदि मेधावी छात्राएं हैं और यदि वे विदेश नहीं जाना चाहते हैं तब क्या होगा, तो तेजस्वी यादव ने इस बात का भी खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि छात्राओं को किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनसे सीधा संपर्क करें। वे जहां भी पढ़ना चाहेंगे उन्हें वहां पढ़ाने का काम किया जाएगा, उनकी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की लड़कियां यदि आगे बढ़ती है तो राज्य का नाम रोशन होगा। जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अग्निवीरों की फिर से बम्पर बहाली आने वाली है। इसी महीने अग्निवीरों की बम्पर बहाली आएगी। साथ ही भारतीय सेना ने अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भी कर दिया है। अब अग्निवीरों को पहले ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद उनकी शारीरिक फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होगा। देखिए, सेना के अधिकारी के मुताबिक पहला ऑनलाइन एग्जाम अप्रैल 2023 में लगभग 200 स्थानों पर निर्धारित किया गया है और इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फरवरी के मध्यम से लेकर 1 महीने की अवधि के लिए खुल रहे हैं। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 साल तक रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हर चाल का अब खुलासा करने लगे हैं प्रशांत किशोर। और अब बड़ी खबर आ रही है कि लालू नीतीश की डील का प्रशांत किशोर ने खुलासा कर दिया है। वे बोले हैं कि बिहार में जंगल राज चाहते हैं नीतीश और मुझे भी इसके लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने जनता की भलाई के लिए इस ऑफर को ठुकरा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2025 तक अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए बीजेपी से नाता तोड़ा और महागठबंधन में चले गए। प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार से जब मार्च 2022 में दिल्ली में मुलाकात हुई थी तब मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा था कि बिहार में महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें भी महागठबंधन में आने का न्योता दिया था। प्रशांत किशोर ने बताया कि नीतीश कुमार को इस बात का पता चला कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि इतना तो तय था कि बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जीतकर दिल्ली की सत्ता में आते ही नीतीश कुमार की विदाई हो जाती और ये सब होने से पहले नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की व्यवस्था बना ली और कम से कम 2025 तक वे बिहार के सीएम रहेंगे। और अब नीतीश कुमार जी की ये चाल है कि वे तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार की सोच है कि 2025 के बाद उन्हें बिहार का सीएम रहना नहीं है। वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर आरजेडी को सत्ता में लाना चाहते हैं ताकि बिहार के लोग ये कहे कि इससे अच्छा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और बाद में नीतीश कुमार जी फिर से गद्दी पर आ सके। ये नीतीश कुमार जी की चाल है।
आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। लालू प्रसाद यादव 10 फरवरी को बिहार लौटेंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में है। लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया सफल रही है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की सेहत में भी काफी सुधार हुआ है और अब बड़ी खबर है कि 10 फरवरी को वतन लौटेंगे लालू प्रसाद यादव। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ फातमी ने सिंगापुर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान लालू प्रसाद यादव से ये भी पूछा गया कि आप हिंदुस्तान कब लौट रहे हैं, कब आप बिहार लौट रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा शायद जवाब दिया गया कि 10 फरवरी को वे बिहार लौटेंगे, वे हिंदुस्तान लौट आएंगे। और अगर लालू प्रसाद यादव 10 फरवरी को बिहार लौटते हैं तो उनकी होली पटना में ही मनेगी। लालू प्रसाद यादव के देश लौटने की खबर से लालू समर्थकों में खुशी का लहर सी दौड़ गई है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। 7वें चरण के तहत 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इस बार नियमावली में बड़ा परिवर्तन हुआ है। देखिए, पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत पहले जहां 9,222 नियोजन इकाई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 38 नियोजन इकाइयां होगी। यानी इस बार पहली बार 38 जिलों में इतनी ही नियोजन इकाई गठित की जाएगी। साथ ही सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके ये सारी जानकारियां दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों से कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली सबके बीच आ जाएगी। पहले जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार केंद्रीयकृत सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है। इस बार आवेदकों को हर जगह जा जाकर आवेदन नहीं देना होगा, बल्कि घर बैठे आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा। उनकी उम्मीदवारी उनके दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी। यानी जब ऑनलाइन अप्लाई आप करेंगे तो कौन कौन सी जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे आप एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 साल रहने वाले प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या क्या करते हैं इसे हर चीज से वाकिफ है प्रशांत किशोर, और अब प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि चाचा भतीजे पूरे बिहार को लूटकर अपना घर चला रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर से ही महागठबंधन वालों ने पूछ दिया कि आप इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं तो पैसा कहां से आ रहा है, जरूर भाजपा वाला दे रहा होगा। तो अब प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ही पोल खोल दी। इन्होंने कहा कि आपकी जो सरकार है चाचा भतीजे की, बिहार जैसे गरीब राज्य में आधा आधा इनके पास राज्य है और इसी गरीब जनता गरीब राज्य से लूट लूट कर वो अपना घर चला रहे हैं। जबकि हमारे बनाए हुए 1-2 नहीं बल्कि अभी 6 राज्यों में सरकार है, तो क्या हमें मदद नहीं मिलेगी। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जनता को 3 बार धोखा दिया है। ये पलटू राम है, कब किधर पलट जाए कोई गारंटी नहीं। जिधर इनको फायदा दिखता है उधर ही ये पलट जाते हैं। नीतीश कुमार को बस कुर्सी प्यारी है, जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव कब क्या बोल दे, कब किस धर्म की बदनामी कर दे, कोई गारंटी नहीं है। कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर ये कहा था कि महिलाएं बिना कपड़े के ही अच्छी लगती है। उस समय भी बाबा रामदेव के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था और अब फिर से बड़ी खबर है कि बाबा रामदेव के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। तो आखिर इस बार बाबा रामदेव ने क्या कांड कर दिया, तो देखिए, दरअसल बाबा रामदेव ने बाड़मेर में कहा था कि चारों तरफ समाज में पाप बढ़ रहा है, इस पाप को खत्म करने के लिए बड़े से लेकर बच्चों तक को काम करना होगा। उन्होंने मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसका धर्म क्या कहता है, कहेगा कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ें और फिर जो मन में आए वो करो, चाहे जितना पाप करो। वह इस्लाम का मतलब नमाज ही समझते हैं। मुसलमान नमाज जरूर पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है, नमाज पढ़कर कुछ भी करो, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। इस दौरान योग गुरु ने सनातन धर्म की प्रशंसा भी की थी।
हमारे देश में कई धर्मों के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं और बाबा रामदेव जैसे लोग जब धर्मों के बीच फूट डालने का काम करे, जब दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करे, तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा।